अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि हालांकि जो ताई अम्मी होती हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं कि किस तरह से उनको अलग करें। अब खुरम को देखने के बाद उनके दिल में एक और चीज़ पैदा होती है कि वो अब खुरम और हाला को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगी। वो जाती हैं समीन के पास, समीन को बताती हैं कि तुम्हें याद होगा, तुम्हें एक दफ़ा हाला ने कुछ बताया था कि वो अपने दोस्त के कज़न को पसंद करती है। ये वही लड़का है खुरम। जिस पर समीन कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। खुरम को इतना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है, वो अकेला है इस दुनिया में। समीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये कोई नई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बताती हैं सारी हकीकत। अब उनका बेटा भी उनके बेटे को यकीन भी आ जाता है कि हम माँ सच कह रही। जाता है हाला के पास और कहता है कि हाला तुम कसम खा लो कि ये लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाला मजबूर होती है, हालात के हाथों हाला हमज़ा के सामने कसम खा लेती है। खाने के बाद हमज़ा को उस पर यकीन आ जाता है और माँ के पास वापस आता है और माँ को कहता है कि अम्मी, कोई इंसान किसी की नफ़रत में इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी माँ को झटक देता है और चला जाता है। अब उसकी माँ के उसकी बेटी कहती है कि अम्मी, आपकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, आपको अब दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इस बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उसकी माँ हाला के पास आती है। उसकी हाला कहती है कि जिसका पर्दा अल्लाह रख ले उसको कौन हटा सकता है। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। व्यूअर्स, देखते हैं क्या वो हाला को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। व्यूवर्स, इसकी अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूवर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे में जो हाला की सास होती है, यानी कि जो उसकी ताई अम्मी होती हैं, वो बाजी पलटने की कोशिश करती हैं। आप देखेंगे कि जैसा कि उसने खुरम को देख लिया है समीन के साथ, तो वो उसको पता लग चुका है कि समीन और खुरम का रिश्ता होने वाला है। जैसा कि उसको पता लग चुका है, तो अब वो चीज़ चाल चलती है। वो ये सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि क्यों ना हाला को बदनाम किया जाए। हाला किस तरीके से उसे काबू नहीं आ रही थी, अब उसने सोचा क्यों ना मैं हाला को और खुरम को बेनकाब कर सकूं। उसने प्लानिंग के तहत वो गई, समीन के पास गई। समीन से उसने कहा कि तुम्हें याद होगा समीन, मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि हाला ने तुम्हें कुछ कहानी सुनाई थी कि हाला किसी से प्यार करती है, और जो हाला प्यार करती है तो समीन समझ जाती है। समीन कहती है कि ये आपकी एक नई चाल है, आप मुझे नहीं फंसा सकती इस चाल के अंदर, मैं आपकी चालबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। समीन उनको करारा जवाब दे देती है। फिर आप देखेंगे कि वो समीन भी उसकी बात नहीं सुनती, तो वो क्या करती है, वो जाती है हाला के पास और हाला को धमकी देती है। हाला को कहती है कि मैं तुम्हें अब बेनकाब कर दूँगी। हाला कहती है आप कुछ भी कर लें। फिर वो जाती है अपने बेटे के पास, अपने बेटे से कहती है, वो सारी कहानी उसको बताती है। उसके बेटे को अपने हाला पे शक भी होता है और यकीन भी होता है, लेकिन वो अपना यकीन शक दूर करने के लिए वो हाला के पास जाता है और हाला से कहता है कि हाला, जो अम्मी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तुम कसम खा लो, एक दफ़ा तुम कसम खा लो, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो हाला कसम खा लेती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं होता, क्योंकि खुरम ही ख़तरनाक और बेकदरा इंसान होता है। फिर समीन भी कह देती है कि उसकी ना माँ है ना बाप है, आप कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि हमज़ा को वो बताती है, हमज़ा जाता है हाला के पास और हाला भी यही कहती है, कसम खा लेती है। जब कसम खा लेती है तो हाला वापस आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ आप इस हद तक गिर जाएंगी, हाला को गिराने में मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे तो आपसे नफ़रत होने लग गई है हाला। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता शाहजहाँ बेगम को कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो बेटा ही मुझसे मुतनफ़िर हो चुका है। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो जाती है हाला के पास, क्योंकि हाला को सारी सच्चाई पता होती है। हाला चीख चीख के फूट फूट के रो रही होती है कि उससे क्या गुनाह हो गया, उसने तो कसम खा ली है, अब क्या करेगी वो, उसने तो हमज़ा से झूठ बोल दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इतने में वो बेसुध होकर बैठी हुई होती है। जब शाहजहाँ बेगम जाती हैं उसके पास, तो यही कहती है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह किसी का पर्दा रख ले तो कौन होता है किसी को बापर्दा करने वाला। वो उसकी तरफ देखती रह जाएगी। अब देखते हैं व्यूवर्स कि अब तो किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो उसकी बेटी भी यही कहती है कि अम्मी, अब आपको नई चाल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने भी आपको यकीन नहीं किया। तो व्यूवर्स, अब देखते हैं कि अब वो किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेगी कि उसकी ये चाल भी नाकामयाब हुई है। हमज़ा को अगर वो सबूत दिखा भी दे, हमज़ा यकीन कर भी ले, लेकिन हमज़ा को एंड में आकर यही होगा कि हाला बेकसूर है, क्योंकि हाला एक मासूम होती है। वो भी यही कहता है कि तुम इतनी मासूम हो
उसको पता होता है कि उसकी माँ ही डिफ़रेंट डिफ़रेंट चालें चल के हाला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या शाहजहाँ बेगम कामयाब हो पाएंगी अपने मकसद में, हाला अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर जैसा कि रूमी आगे अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हाला की सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है, उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है, उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं, ये क्या हो रहा है। जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी, मगर व्यूवर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, कर भी लेगा। देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स जैसा कि हालांकि जो ताई अम्मी होती हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती है, किस तरह से उनको अलग करें। अब खुर्रम को देखने के बाद उनके दिल में एक और चीज़ पैदा होती है कि वो अब
खुरम और हाला को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगी। वो जाती हैं समीन के पास, समीन को बताती हैं कि तुम्हें याद होगा, तुम्हें एक दफ़ा हाला ने कुछ बताया था कि वो अपने दोस्त के कज़न को पसंद करती है। ये वही लड़का है खुरम। जिस पर समीन कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। खुरम को इतना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है, वो अकेला है इस दुनिया में। समीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये कोई नई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बताती हैं सारी हकीकत। अब उनका बेटा भी उनके बेटे को यकीन भी आ जाता है कि माँ सच कह रही। जाता है हाला के पास और कहता है कि हाला तुम कसम खा लो कि ये लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाला मजबूर होती है, हालात के हाथों हाला हमज़ा के सामने कसम खा लेती है। खाने के बाद हमज़ा को उस पर यकीन आ जाता है और माँ के पास वापस आता है और माँ को कहता है कि अम्मी कोई इंसान किसी की नफ़रत में इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी माँ को झिड़क देता है और चला जाता है। अब उसकी माँ के उसकी बेटी कहती है कि अम्मी आपकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, आपको दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इस बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उसकी माँ हाला के पास आती है। हाला कहती है कि जिसका पर्दा अल्लाह रख ले उसको कौन हटा सकता है। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। व्यूअर्स देखते हैं क्या वो हाला को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। व्यूवर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूवर्स ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे में जो हाला की सास होती है, यानी कि जो उसकी ताई अम्मी होती हैं, वो बाजी पलटने की कोशिश करती हैं। आप देखेंगे कि जैसा कि उसने खुरम को देख लिया है समीन के साथ, तो वो उसको पता लग चुका है कि समीन और खुरम का रिश्ता होने वाला है। जैसा कि उसको पता लग चुका है तो अब वो चीज़ चाल चलती है। वो ये सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि क्यों ना हाला को बदनाम किया जाए। हाला किस तरीके से उसे काबू नहीं आ रही थी, अब उसने सोचा क्यों ना मैं हाला को और खुरम को बेनकाब कर सकूं। उसने प्लानिंग के तहत वो गई, समीन के पास गई। समीन से उसने कहा कि तुम्हें याद होगा समीन, मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि हाला ने तुम्हें कुछ कहानी सुनाई थी कि हाला किसी से प्यार करती है, और जो हाला प्यार करती है तो समीन समझ जाती है। समीन कहती है कि ये आपकी एक नई चाल है, आप मुझे नहीं फंसा सकती इस चाल के अंदर, मैं आपकी चालबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। समीन उनको करारा जवाब दे देती है। फिर आप देखेंगे कि वो समीन भी उसकी बात नहीं सुनती तो वो क्या करती है, वो जाती है हाला के पास और हाला को धमकी देती है। हाला को कहती है कि मैं तुम्हें अब बेनकाब कर दूँगी। हाला कहती है आप कुछ भी कर लें। फिर वो जाती है अपने बेटे के पास, अपने बेटे से कहती है, वो सारी कहानी उसको बताती है। उसके बेटे को अपने हाला पे शक भी होता है और यकीन भी होता है, लेकिन वो अपना यकीन शक दूर करने के लिए वो हाला के पास जाता है और हाला से कहता है कि हाला जो अम्मी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तुम कसम खा लो, एक दफ़ा तुम कसम खा लो, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो हाला कसम खा लेती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं होता, क्योंकि खुरम ही ख़तरनाक और बेकदरा इंसान होता है। फिर समीन भी कह देती है कि उसकी ना माँ है ना बाप है, आप कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि हमज़ा को वो बताती है, हमज़ा जाता है हाला के पास और हाला भी यही कहती है, कसम खा लेती है। जब कसम खा लेती है तो हाला वापस आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ आप इस हद तक गिर जाएंगी, हाला को गिराने में मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे तो आपसे नफ़रत होने लग गई है। हाला अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता शाहजहाँ बेगम को कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो बेटा ही मुझसे मुतनफ़िर हो चुका है। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो जाती है हाला के पास, क्योंकि हाला को सारी सच्चाई पता होती है। हाला चीख चीख के फुट के रो रही होती है कि उससे क्या गुनाह हो गया, उसने तो कसम खा ली है, अब क्या करेगी वो, उसने तो हमज़ा से झूठ बोल दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वो बेसुध होकर बैठी हुई होती है। जब शाहजहाँ बेगम जाती हैं उसके पास तो यही कहती है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह किसी का पर्दा रख ले तो कौन होता है किसी को बापर्दा करने वाला। वो उसकी तरफ देखती रह जाएगी। अब देखते हैं व्यूवर्स कि अब तो किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो उसकी बेटी भी यही कहती है कि अम्मी अब आपको नई चाल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने भी आपको यकीन नहीं किया। तो व्यूवर्स अब देखते हैं कि अब वो किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेगी, क्योंकि उसकी ये चाल भी नाकामयाब हुई है। हमज़ा को अगर वो सबूत दिखा भी दे, हमज़ा यकीन कर भी ले, लेकिन हमज़ा को एंड में आकर यही होगा कि हाला बेकसूर है, क्योंकि हाला एक मासूम होती है। वो भी यही कहता है कि तुम इतनी मासूम हो। उसको पता होता है कि उसकी माँ ही डिफरेंट चालें चल के हाला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं।
व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या शाहजहाँ बेगम कामयाब हो पाएंगी अपने मकसद में। हाला अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर जैसा कि रूमी आगे अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़याल करने वाला रवैया देख के हाला की सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पर अंधा भरोसा करने लग जाएगी क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार है। हाला उनकी बात मानती जाती है। जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पर हाला फ़ौरन चौंकती है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है। वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है। जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी, मगर व्यूअर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूअर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स जैसा कि हालांकि जो ताई अम्मी होती हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं किस तरह से उनको अलग करें। अब खुर्रम को देखने के बाद उनके दिल में एक और चीज़ पैदा होती है कि वो अब खुर्रम और हाला को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगी। वो जाती हैं समीन के पास, समीन को बताती हैं
कि तुम्हें याद होगा, तुम्हें एक दफ़ा खाला ने कुछ बताया था कि वो अपने दोस्त के कज़न को पसंद करती है। ये वही लड़का है खुरम। समीन कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। खुरम को इतना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है, वो अकेला है इस दुनिया में। समीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये कोई नई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बताती हैं सारी हकीकत। अब उनका बेटा भी उनके बेटे को यकीन भी आ जाता है कि माँ सच कह रही। जाता है हाला के पास और कहता है कि हाला तुम कसम खा लो कि ये लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाला मजबूर होती है, हालात के हाथों हाला हमज़ा के सामने कसम खा लेती है। खाने के बाद हमज़ा को उस पर यकीन आ जाता है और माँ के पास वापस आता है और माँ को कहता है कि अम्मी कोई इंसान किसी की नफ़रत में इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी माँ को झटक देता है और चला जाता है। अब उसकी बेटी कहती है कि अम्मी आपकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, आपको दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इस बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उसकी माँ हाला के पास आती है। उसकी हाला कहती है कि जिसका पर्दा अल्लाह रख ले उसको कौन हटा सकता है। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। व्यूअर्स देखते हैं क्या वो हाला को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र व्यूवर्स, इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूवर्स ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे में जो हाला की सास होती है, यानी कि जो उसकी ताई अम्मी होती हैं, वो बाजी पलटने की कोशिश करती हैं। आप देखेंगे कि जैसा कि उसने खुरम को देख लिया है समीन के साथ, तो वो उसको पता लग चुका है कि समीन और खुरम का रिश्ता होने वाला है। जैसा कि उसको पता लग चुका है तो अब वो चीज़ चाल चलती है। वो ये सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि क्यों ना हाला को बदनाम किया जाए। हाला किस तरीके से उसे काबू नहीं आ रही थी, अब उसने सोचा क्यों ना मैं हाला को और खुरम को बेनकाब कर सकूं। उसने प्लानिंग के तहत वो गई, समीन के पास गई। समीन से उसने कहा कि तुम्हें याद होगा समीन, मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि हाला ने तुम्हें कुछ कहानी सुनाई थी कि हाला किसी से प्यार करती है, और जो हाला प्यार करती है तो समीन समझ जाती है। समीन कहती है कि ये आपकी एक नई चाल है, आप मुझे नहीं फंसा सकती इस चाल के अंदर, मैं आपकी चालबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। समीन उनको करारा जवाब दे देती है। फिर आप देखेंगे कि वो समीन भी उसकी बात नहीं सुनती तो वो क्या करती है, वो जाती है हाला के पास और हाला को धमकी देती है। हाला को कहती है कि मैं तुम्हें अब बेनकाब कर दूँगी। हाला कहती है आप कुछ भी कर लें। फिर वो जाती है अपने बेटे के पास, अपने बेटे से कहती है, वो सारी कहानी उसको बताती है। उसके बेटे को अपने हाला पे शक भी होता है और यकीन भी होता है, लेकिन वो अपना यकीन शक दूर करने के लिए वो हाला के पास जाता है और हाला से कहता है कि हाला जो अम्मी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तुम कसम खा लो, एक दफ़ा तुम कसम खा लो, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो हाला कसम खा लेती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं होता, क्योंकि खुरम ही ख़तरनाक और बेकदरा इंसान होता है। फिर समीन भी कह देती है कि उसकी ना माँ है ना बाप है, आप कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि हमज़ा को वो बताती है, हमज़ा जाता है हाला के पास और हाला भी यही कहती है, कसम खा लेती है। जब कसम खा लेती है तो हाला वापस आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ आप इस हद तक गिर जाएंगी, हाला को गिराने में मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे तो आपसे नफरत होने लग गई है। हाला अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता शाहजहाँ बेगम को कि मैं क्या करूँगी, कि मेरा तो बेटा ही मुझसे मुतनफ़िर हो चुका है। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो जाती है हाला के पास, क्योंकि हाला को सारी सच्चाई पता होती है। हाला चीख के फूट के रो रही होती है कि उससे क्या गुनाह हो गया, उसने तो कसम खा ली है, अब क्या करेगी वो, उसने तो हमज़ा से झूठ बोल दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतने में वो बेसुध होकर बैठी हुई होती है। जब शाहजहाँ बेगम जाती हैं उसके पास तो यही कहती है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह किसी का पर्दा रख ले तो कौन होता है किसी को बापर्दा करने वाला। वो उसकी तरफ देखती रह जाएगी। अब देखते हैं व्यूवर्स कि अब तो किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो उसकी बेटी भी यही कहती है कि अम्मी अब आपको नई चाल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने भी आपको यकीन नहीं किया। तो व्यूवर्स अब देखते हैं कि अब वो किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेगी, कि उसकी ये चाल भी नाकामयाब हुई है। हमज़ा को अगर वो सबूत दिखा भी दे, हमज़ा यकीन कर भी ले, लेकिन हमज़ा को एंड में आकर यही होगा कि हाला बेकसूर है, क्योंकि हाला एक मासूम होती है। वो भी यही कहता है कि तुम हाला तुम इतनी मासूम हो। उसको पता होता है कि उसकी माँ ही डिफरेंट चालें चल के हाला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या शाहजहाँ बेगम कामयाब हो पाएंगी अपने मकसद में, हाला अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद
ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूअर, जैसा कि रूमी आगे अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़्याल करने वाला रवैया देख के हालांकि सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला, तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी, क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार है। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं, बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में, एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है, तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पे हाला फ़ौरन चौंकती है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है, हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पे हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है। वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी, मगर व्यूअर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूअर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि हालांकि जो ताई अम्मी होती हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं, किस तरह से उनको अलग करें। अब खुर्रम को देखने के बाद उनके दिल में एक और चीज़ पैदा होती है कि वो अब खुर्रम और हाला को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगी। वो जाती हैं समीन के पास, समीन को बताती हैं कि तुम्हें याद होगा तुम्हें एक दफ़ा हाला ने कुछ बताया था कि वो अपने दोस्त के कज़न को पसंद करती है, ये वही लड़का है खुर्रम। समीन कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, खुर्रम को इतना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है, वो अकेला है इस दुनिया में। समीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है
तब ये कोई नई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बताती हैं सारी हकीकत। अब उनका बेटा भी उनके बेटे को यकीन भी आ जाता है कि माँ सच कह रही, जाता है हाला के पास और कहता है कि हाला तुम कसम खा लो कि ये लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाला मजबूर होती है, हालात के हाथों हाला हमज़ा के सामने कसम खा लेती है। खाने के बाद हमज़ा को उस पर यकीन आ जाता है और माँ के पास वापस आता है और माँ को कहता है कि अम्मी, कोई इंसान किसी की नफ़रत में इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी माँ को झिड़क देता है और चला जाता है। अब उसकी माँ के उसकी बेटी कहती है कि अम्मी, आपकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, आपको अब दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इस बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उसकी माँ हाला के पास आती है, उसकी हाला कहती है कि जिसका पर्दा अल्लाह रख ले उसको कौन हटा सकता है। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। व्यूअर्स, देखते हैं क्या वो हाला को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। व्यूअर्स, इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे में जो हाला की सास होती है, यानी कि जो उसकी ताई अम्मी होती हैं, वो बाजी पलटने की कोशिश करती हैं। आप देखेंगे कि जैसा कि उसने खुरम को देख लिया है समीन के साथ, तो वो उसको पता लग चुका है कि समीन और खुरम का रिश्ता होने वाला है। जैसा कि उसको पता लग चुका है, तो अब वो चीज़ चाल चलती है। वो ये सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि क्यों ना हाला को बदनाम किया जाए। हाला किस तरीके से उसे काबू नहीं आ रही थी, अब उसने सोचा क्यों ना मैं हाला को और खुरम को बेनकाब कर सकूं। उसने प्लानिंग के तहत वो गई, समीन के पास गई। समीन से उसने कहा कि तुम्हें याद होगा समीन, मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि हाला ने तुम्हें कुछ कहानी सुनाई थी कि हाला किसी से प्यार करती है, और जो हाला प्यार करती है तो समीन समझ जाती है। समीन कहती है कि ये आपकी एक नई चाल है, आप मुझे नहीं फंसा सकती इस चाल के अंदर, मैं आपकी चालबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। समीन उनको करारा जवाब दे देती है। फिर आप देखेंगे कि वो समीन भी उसकी बात नहीं सुनती, तो वो क्या करती है, वो जाती है हाला के पास और हाला को धमकी देती है। हाला को कहती है कि मैं तुम्हें अब बेनकाब कर दूँगी। हाला कहती है आप कुछ भी कर लें। फिर वो जाती है अपने बेटे के पास, अपने बेटे से कहती है, वो सारी कहानी उसको बताती है। उसके बेटे को अपने हाला पे शक भी होता है और यकीन भी होता है, लेकिन वो अपना यकीन शक दूर करने के लिए वो हाला के पास जाता है और हाला से कहता है कि हाला, जो अम्मी कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तुम कसम खा लो, एक दफ़ा तुम कसम खा लो, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो हाला कसम खा लेती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं होता, क्योंकि खुरम ही ख़तरनाक और बेकदरा इंसान होता है। फिर समीन भी कह देती है कि उसकी ना माँ है ना बाप है, आप कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि हमज़ा को वो बताती है, हमज़ा जाता है हाला के पास और हाला भी यही कहती है, कसम खा लेती है। जब कसम खा लेती है तो हाला वापस आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ आप इस हद तक गिर जाएंगी, हाला को गिराने में मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे तो आपसे नफ़रत होने लग गई है। हाला अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता शाहजहाँ बेगम को कि मैं क्या करूँगी, कि मेरा तो बेटा ही मुझसे मुतनफ़िर हो चुका है। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो जाती है हाला के पास, क्योंकि हाला को सारी सच्चाई पता होती है। हाला चीख के फूट के रो रही होती है कि उससे क्या गुनाह हो गया, उसने तो कसम खा ली है, अब क्या करेगी वो, उसने तो हमज़ा से झूठ बोल दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वो बेसुध होकर बैठी हुई होती है। जब शाहजहाँ बेगम जाती हैं उसके पास, तो यही कहती है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह किसी का पर्दा रख ले तो कौन होता है किसी को बापर्दा करने वाला। वो उसकी तरफ देखती रह जाएगी। अब देखते हैं व्यूवर्स कि अब तो किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो उसकी बेटी भी यही कहती है कि अम्मी अब आपको नई चाल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने भी आपको यकीन नहीं किया। तो व्यूवर्स, अब देखते हैं कि अब वो किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेगी कि उसकी ये चाल भी नाकामयाब हुई है। हमज़ा को अगर वो सबूत दिखा भी दे, हमज़ा यकीन कर भी ले, लेकिन हमज़ा को एंड में आकर यही होगा कि हाला बेकसूर है, क्योंकि हाला एक मासूम होती है। वो भी यही कहता है कि तुम हाला तुम इतनी मासूम हो। उसको पता होता है कि उसकी माँ ही डिफरेंट चालें चल के हाला को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। व्यूअर्स, देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या शाहजहाँ बेगम कामयाब हो पाएंगी अपने मकसद में, हाला अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे।
और जैसा कि रूमी आगे अपनी माँ को कहती है कि आप तो एक फ़िल्मी माँ निकली, आप जो अपनी बहू के लिए अनार का जूस बना के पेश कर रही है। मुझे तो हैरानगी है कि आपने सारी बातें कैसे भुला दी। उसकी माँ गुस्से से नीली पीली हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करे। इतने में जब उसको पता लगता है कि उसकी बहू माँ बनने वाली है तो उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उसे तो पहले ही हमज़ा का साथ बर्दाश्त नहीं था और अब तो वो माँ बनने वाली है। अब वो नई नई चालें चलेगी कि उसको किस तरह से अलग किया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा का हाला की तरफ इतना ज़्यादा एक ख़्याल करने वाला रवैया देख के हालांकि सास भी उसको कोशिश करेगी कि हमज़ा की गुड बुक्स में आ सके। वो हमज़ा को दिखाने के लिए हाला से प्यार करेगी, हाला को चीज़ें देगी। जब सुबह नाश्ते की टेबल पे सब बैठे होंगे तो हाला इतना हैवी नाश्ता देख के उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इतने में वो हमज़ा के सामने कहेगी कि हाला तुमसे ये नाश्ता नहीं किया जा रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तुम अंडा खा लो। तो इतने में हाला उनकी इस तरह की बातों पे अमल करने लग जाएगी। हाला उन पे अंधा भरोसा करने लग जाएगी क्योंकि हाला तो एक मासूम सी लड़की होती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी सास कोई नई चाल चलने को तैयार हैं। हाला उनकी बात मानती जाती है, जैसे जैसे वो करती जाती हैं हाला मानती जाती है। हमज़ा भी खुश और मुतमईन होता है कि चलो देर से ही सही मेरी माँ को ख़याल तो आया, अब मेरी माँ और हाला ठीक हो जाएंगे। इतने में हाला की तबीयत ख़राब होती है तो वो हाला को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम दूध से खा लो। वो दवाइयाँ एक ख़तरनाक दवाई होती है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वो दवाइयाँ हाला बेख्याली में एक मासूमियत में वो दवाइयाँ खा लेती है और बिस्तर को जा लगती है। जैसे ही उसको डॉक्टर आती है चेकअप करने के लिए तो कहती है तुमने ये क्या किया है, तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली हैं, इससे तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, तुम्हें दवाइयाँ किसने दी हैं। इस पर हाला फ़ौरन चौंकती है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी माँ की ही चाल हो सकती है। उसने जानबूझ के मुझे ऐसी दवाइयाँ देने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं ख़राब हो सकूँ। इतने में वो हमज़ा को बताती है हमज़ा तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया है। हमज़ा को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, मेरी अम्मी इस बच्चे का सुन के बहुत खुश है, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। हाला उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हाला को वो कहता है कि अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, हाला तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अम्मी पे मत लगाओ। लेकिन हाला उसको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इस पे हमज़ा को यकीन नहीं आता और थप्पड़ उठा के मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इतने में उसकी माँ आती है और हाला से कहती है कि हाला हमज़ा को तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था। हाला हमज़ा को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही ख़तरनाक और घटिया औरत है। वो उसकी माँ को बुरा भला कहती है। उस पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखते हैं व्यूअर्स हमज़ा इस बात को कैसे टैकल करेगा और जब उसको ये बात पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो तो हाला को लेके ही यहाँ से चला जाएगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि उसकी सगी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे खुर्रम सबके बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ रिश्ते की बातें ही चल रही होती हैं। इतने में हमज़ा की सास शाहजहाँ बेगम आ जाती हैं। वो जब हमज़ा को देखती हैं और वो जब खुर्रम को देखती हैं तो खुर्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और खुर्रम को देखते ही वो चौंक जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब वो देखती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो एक नई चाल चलने के बारे में सोचेगी, मगर व्यूवर्स अब उसके हाथ से बाजी पलट चुकी है क्योंकि अब खुर्रम उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा, देखते हैं व्यूवर्स कि हमज़ा क्या अपनी माँ की बातों में आके हाला को छोड़ देगा या अपनी माँ की सियासत को समझ जाएगा कि उसकी माँ तो शुरू दिन से ही हाला को पसंद नहीं करती थी। जब वो ये जान जाएगा तो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा हमज़ा को। आप अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स जैसा कि हालांकि जो ताई अम्मी होती हैं वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती है, किस तरह से उनको अलग करें। अब खुर्रम को देखने के बाद उनके दिल में एक और चीज़ पैदा होती है कि वो अब खुर्रम और हाला को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगी। वो जाती हैं समीन के पास, समीन को बताती हैं कि तुम्हें याद होगा तुम्हें एक दफ़ा हाला ने कुछ बताया था कि वो अपने दोस्त के कज़न को पसंद करती है, ये वही लड़का है खुर्रम। जिस पर समीन कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, खुर्रम को इतना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है, वो अकेला है इस दुनिया में। समीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये कोई नई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बताती हैं सारी हकीकत।
अब उनका बेटा भी कोई बात उनके बेटे को यकीन भी आ जाता है कि हम माँ सच कह रही, जाता है हाला के पास और कहता है कि हाला तुम कसम खा लो कि ये लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाला मजबूर होती है, हालात के हाथों हाला हमज़ा के सामने कसम खा लेती है।